हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो कि आप लोग अच्छे हैं। इस समय होली का सीजन चल रहा है, उसका आप लोग आनंद उठा रहे होंगे और खूब होली खेल रहे होंगे। लेकिन कोशिश करिएगा होली खेलते समय हाथ पैर न टूटे, इसका ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में कितना पढ़ लिए थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़े थे ओल्ड बुक से, एनसीईआरटी, ठीक है बच्चों। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ तक हो गए हैं, हम लोग 7 से पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखेंगे, देखिए हम लोग जितने भी सॉल्यूशन करें सब एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है वह क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि निम्न को सरलतम रूप में लिखिए, निम्न फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x अब बटे 1 + cos x। सरलतम रूप से मतलब ये होता है कि आप इसको इतना सोल्यूशन कर दीजिए कि अगर ये बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेन हो जाए, ठीक है ना। यही इसके सरलतम रूप का मतलब है। और जब तक ये बाहर वाला टेन इनवर्स है अंदर वाले टेन से कटेगा नहीं, तब तक उसको मतलब आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अब वह कैसे कर सकता है? इसको तोड़ना पड़ेगा, इतना तोड़िए कि टेन बन जाए, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं सूत्र। सूत्र cos x का फॉर्मूला साइन के पदों में भी होता है, कॉस के पदों में भी होता है। और ऐसा लिखिए कि मतलब 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक कॉस एक्स का फॉर्मूला और होता है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 - 1। आपके मन एक बात और आ सकती होगी कि कौन यहाँ पे लिखेंगे और कौन यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको जानने के दो तरीके हैं। पहला, अगर हमको टेन लाना है तो ऊपर साइन होना चाहिए, नीचे कॉस, तो ऊपर साइन लगा सकते हैं, नीचे कॉस। दूसरा, आपको यह भी देखना है कि ऐसा लगाना है कि 1 गायब हो जाए, कट जाए, ठीक है। तो वही काम आपको करना है। तो टेन इनवर्स कुछ बातें तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कैसे क्या किया जाए, ठीक है। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 - 1, ठीक है। अब क्या किया जाए? यहाँ पे देखेंगे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा अगर ब्रैकेट तोड़ते हैं तो, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्ट समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो फिर समझाना ही पड़ेगा। 1 से 1 कट जाएगा, कब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ए प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास? बच रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखेंगे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? साइन, कॉस स्क्वायर का कॉस। तो बच्चों टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई 2, और यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2। क्यों? अंडर रूट हट जाएगा तो इसका रूट लेने पड़ेगा ना। साइन बटे कॉस क्या होते हैं? 10। यहाँ क्या होते हैं बच्चों? 10। अब देखिए जो हम लोगों का प्रमुख लक्ष्य था, लक्ष्य क्या था? कि बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर भी 10 आ जाए, और आ गया। यही इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन लिखे हैं सरलतम रूप में करने के लिए, उसका यही काम है। अब 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आ गया बच्चों आंसर? एक्स बाई 2। यही हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, जो 8वां क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है? टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स, यही दिया है भिन्न में। अब हम लोगों का प्रयास क्या है? कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ये 10 बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उपाय दिखाई दे रहा है कि अंश और हर में क्या करें हम लोग? भाग कर दें, ठीक है ना। जब अंश और में भाग करेंगे, देखिए टेन इनवर्स
अंश में भी cos x से भाग करिए, cos x बटे cos x माइनस साइन x बटे cos x। यहाँ पे भी देखिए cos x बटे cos x, और यहाँ पर जो है साइन x बटे cos x। आपके मन में एक बात आएगा, ये सब कैसे हो गया? तो आप कहीं बगल में लिख लो, अंश और हर में हमने क्या किया है, अंश और हर में हमने cos x से क्या किया बच्चों, भाग कर दिया है, हमने भाग कर दिया। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आसानी से साइन बटे cos 10 आई कैंसिल, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया बच्चों, टेन इनवर्स हो गया। अब साइन बटे कॉस को पूरा भारत जानता कितना होता है, 10x। यहाँ देखिए 1 प्लस 10x, ये आ गया। अब इसके बाद थोड़े से हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे समझाने का। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 और प्लस एक्स लिख सकते हैं, पाई बाई 4 माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस पूरे को हम लिख सकते हैं 10 5 बाई 4 माइनस एक्स, बट मेनी स्टूडेंट हैव छटपटाई, हाउ कम्स दिस आई। इसको समझाने के लिए बगल में आप थोड़ा सा रफ कर लीजिए, रफ किया गया। हम लोग सूत्र पढ़े थे बहुत साल पहले, 10a माइनस बी का फॉर्मूला, 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। ध्यान दिएगा, इसी फार्मूले पे क्या किया जा रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, कि इतने को हम इतना लिख सकते हैं, तो इतने को इतना, सर अभी भी नहीं समझे हैं, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार जहाँ पे ए था वहाँ पाई बाई 4 कर दो, जहाँ बी है वहाँ एक्स कर दो, तब वो शब्द समझ में आ जाए। तो जहाँ ए है वहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 4 हो जाएगा, जहाँ बी है वहाँ पे एक्स हो जाएगा, वही हाल यहाँ भी हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। 10 पाई बाई 4 का मान कितना होगा, यहाँ देखिए 1 इंटू 10x, ठीक है ना, तो 1 इंटू 10x, बात तो वही पड़ी। तो कुल मिला जुला करके 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, या तो इसको अलग से कहीं लिख लो, तो 1 माइनस 10x अब बटे 1 प्लस क्या 10x। अब देखिए बच्चों, अगर हम इतने को इतना लिख सकते हैं, तो इतने को इतना भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए ये इतना ही तो है, इसको हमने इतना लिख दिया। ठीक है, अब 2 इनवर्स 10 क्या हो गया, कहानी खत्म हो गई। तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही हो गया आंसर। ठीक है, कोई कठिन नहीं था, ओके, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 9 में क्या लिखा है, 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, यही दिया है। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ तो त्रिकोणमितीय मान है कि नहीं कि आप फार्मूले से तोड़ देंगे, तो एक्स को कुछ मानना पड़ेगा। हाँ, अगर साइन कॉस 10 होता तो पहले इसको तोड़ना पड़ता, ठीक है, लेकिन जब केवल एक्स और ए के रूप में आया है, तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि ये फार्मूला बन जाए। ठीक है ना, तो चलिए देखते क्या माना जाए बच्चों। माना एक्स बराबर ए टेन थीटा, जहाँ एक्स है वहां पर हम लोग क्या लिख लें, ए टेन थीटा। अब यही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो टेन इनवर्स, यहाँ देखिए 3a स्क्वायर है, लेकिन एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए टेन थीटा लिखेंगे। ओके, यहाँ देखिए फिर एक्स क्यू है, यहाँ क्या लिखेंगे, ए टेन
थीटा का होल क्यू लिखेंगे। अब देखिए यहाँ ए क्यू है तो 3a एस का मान क्या रखेंगे, ए टेन थीटा लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक ना। अब आगे बढ़ाया जाए बच्चों। यहाँ पे देखिए ए पे 2 घात है, यहाँ ए पर 1 घात है, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 घात, ठीक है। और 10 का 10 वैसे रहेगा। हाँ देखिए पूरे का होल क्यू है, पूरे का होल क्यू, तो ए पे क्यू और 10 पर भी 3 घात हो जाएगा। फिर देखिए ए क्यू है, यहाँ देखिए ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो गुणा करेंगे ए स्क्वायर गुणे ए, 3a क्यू 10 स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ए क्यू कॉमन लेने वाले हैं, तो टेन इनवर्स ए क्यू हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटे, यहां से भी ए क्यू आप कॉमन लीजिए, तो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये पूरा किसी का फार्मूला हो गया, तो किसका फार्मूला हो गया बच्चों, ये पूरा फार्मूला हो गया टेन थ्री थीटा, ये टेन थ्री का फार्मूला है। अब 10 इनवर्स 10 कट गया तो कितना आ गया, 3 थीटा हो गया। आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए, कहाँ से रखेंगे, जहाँ यहाँ माने थे, तो रफ कर लो, परेशानी हो तो रफ कर लो। एक्स बराबर क्या है, ए टेन थीटा है, अगर तुम एक इधर ले जाओ तो एक्स बटे ए हो जाएगा, और यहाँ टेन थीटा हो जाएगा। अब 10 को तुम इधर ले जाओ तो टेन इनवर्स हो जाएगा एक्स बाई ए, यहाँ कहना जाएगा थीटा। तो बच्चों जो समझ में नहीं आए तो इसे रफ कर लिया करिए, क्यों, हमको थीटा का मान रखना है। आप कहाँ से रखते हैं, जहाँ से माने रहते हैं वहीं से रखें। तो क्या हो गया, 3 का 3 रहेगा, और टेन इनवर्स कितना, एक्स बाई ए, यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब तक था सरलतम रूप लिखिए, अब बोला है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। यहाँ दिया हुआ टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या दिया बच्चों, ब्रैकेट में 2 cos, फिर देखिए 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, और इसका मान जानना है। अगर इस हिसाब से क्वेश्चन है तो समझ जाइए कि आपको केवल वैल्यू पुट करने हैं, ठीक है। तो बताइए अगर हम लोग cos इनवर्स की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, cos इनवर्स की बात करेंगे, तो cos तो नहीं, पहले चलिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2 की बात करें तो कितने डिग्री का है, 30 अंश है, अगर 30 अंश है तो पाई बनाए तो कितना हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, देखिएगा टेन इनवर्स 2 cos, अब यहाँ पे 2 है लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, पाई/6, ठीक है बच्चों, पाई/6 है, 2 है, ये 2 जैसे था वैसे वैसे है। हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 2/3 तो कितना आ गया, देखिए टेन इनवर्स हो गया, 2 cos हो गया, और अगर हम यहाँ काट रहे हैं इसको तो पाई/3 हो गया। cos पाई/3 का मतलब कितना डिग्री हुआ, 3 छक 18, 60 डिग्री हुआ। तो cos 60 अंश का मान बताइए, तो 2 तो ऐसे है, अब यहाँ cos 60 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों, 1। अब टेन इनवर्स 1 कितने का मान है, पाई/4 का,
हो गया आंसर। तो एक सिस्टम है जहाँ पे सबकी वैल्यू क्या है पता है, केवल आपको बस लिखते चले जाना, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर हमने 10 लगवाया था, ठीक है, तो उसको हमने 9 नंबर डाल दिया था, ठीक है। तो उसको थोड़ा सुधार करना है। वास्तव में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वास्तव में क्वेश्चन नंबर ये है, लेकिन हमने 10(3) वाले को क्वेश्चन नंबर 9 लिखवा दिया, ठीक है। तो वह जबकि 10 था, तो थोड़ा सा ही सुधार करना है कि जो इसके पहले 11 से पहले क्वेश्चन लगवाएं वह 10 था और 9 छूट गया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 9 को पूरा करा दें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे इसका सोल्यूशन होगा। माना x बराबर ए साइन थीटा, और आपको ऐसा मानना है कि फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स हो जाएगा, जहां x है वहां पे साइन थीटा हो जाएगा, अब बटे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा हो जाएगा। आज देखिए क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो 1 माइनस क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर का वर्गमूल, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो पहले तो अंश को लिख लो, ए साइन थीटा है, फिर इसको लिख लो, ए स्क्वायर का वर्गमूल ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस थीटा, अंडर रूट से बाहर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। ए से कैंसिल हो गया। अब साइन बटे कॉस का फॉर्मूला बताइए। तो बच्चों साइन बटे कॉस का फॉर्मूला टेन थीटा होता है। अब टेन इनवर्स टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, थीटा हो गया, ठीक है। अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करें तो कहाँ से करेंगे, जहाँ माने थे, थोड़ा रफ कर दीजिए। ए एक्स बराबर क्या है, ए साइन थीटा है, तो इसलिए पहले ए को इधर लाइए, तो एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, और हमको चाहिए थीटा की वैल्यू, तो इसको इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आते थीटा को कैसे पुट करना है, ऐसे रफ कर लिया करिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही आंसर हो गया। अब आपका सीक्वेंस में आ गया, वैसे लग रहा था कि ये क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, कॉट लिखा है, टेन इनवर्स ए लिखा है, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स ए, और कह रहा है इसका वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, देखने तो खतरनाक लग रहा है, लेकिन 2 ही लाइन का क्वेश्चन है। कैसे, एक इसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। तो इस पूरे की वैल्यू अगर एक्स है तब भी पाई बाई 2, अगर यहाँ ए हो जाए तब भी पाई बाई 2, ठीक है। तो इस चीज को अगर दिमाग में रखे रहेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमने लिखा कॉट, और ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, पाई बाई 2 के, ठीक है। अब ये बताइए कि यह पाई बाई 2 मतलब कितना, 90 डिग्री, काट 90 अंश का मान कितना होता है, 0, तो हो गया 0, हो गया आंसर। इतना छोटा क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लीजिए।